देखिए, बुनियादी मसले की तरफ जब तक एक डॉक्टर नहीं जाएगा, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं जाएगा, तब तक शायद ये कहना अबस होगा, झूठ होगा। 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन जम्मू कश्मीर को 370 और 35 ए की दफात के साथ जो मर्तबा जो स्टेटस जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को था, उसे तो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वज़ीर दाखिला, उसके बाद वज़ीर दिफा, उसके बाद वज़ीर आज़म खुद वादा कर चुके हैं कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को वापस रेस्टोर किया जाएगा। उसी हाल में, जिस हाल में 4 अगस्त 2019 में ये पोजीशन थी। वज़ीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को तामीर व तरक्की, सरहदी तनाव, सिक्योरिटी सिचुएशन और बाकी जो मसाइल हैं, इस सारी मसाइल का हल जो है वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स में ही है, गवर्नमेंट के लेवल पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर से जो कुछ लेके गए हैं वो कब और किस समत की तरफ आ रहा है। हमें उम्मीद है कि वज़ीर दाखिला का ये दौरा जो 3 दिनों का था, तवील है और उनका इस्तकबाल है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक आम लोग जो है वो 4 अगस्त 2019 की पोजीशन का बहाली का मुतालबा करते हैं, सरकारों की तरफ से नहीं। 370 पे वोट लिया, स्पेशल स्टेटस की कैबिनेट में आपने बिल लाई या रेजोल्यूशन लाया, मुझे लगता है 370-35 से की मुकम्मल वापसी का हमें बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार रहेगा। में सरकार ने कहा कि हमने, चूंकि पीटीपी उस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा था जिसमें वहीद साहब, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और बाकी लोग थे, उसमें 6 महीने का वक्त मिनिस्टर साहिबा ने मांगा। और उस वक्त जब बाद में हमने आरटीआई में देखा, उसमें तो वो जिक्र ही नहीं है कहीं पर कि 6 महीने का वक्त सरकार ने मांगा है। जब हाई कोर्ट का फैसला देखा या उनका वर्डिक्ट देखा, उसमें तो रिजर्वेशन को ओपन रखना जैसे था, इसमें कोई तब्दीली का मुतालबा जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। मुझे उम्मीद है सरकार अगर ये वक्त का ज़िया करके जम्मू कश्मीर के जनता को शायद और इस तरह भी कैफियत में लाना चाहती है तो उनका मशगला, उनको मुबारक हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को रिजर्वेशन के बाद जो वादा दिया गया था 6 महीने का, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने करना ही था तो इसको 6 घंटे में, 6 दिनों में, 60 हफ्तों में किया जा सकता था। ये वक्त गुजारी है और सरकार को इन चीज़ों से सबक लेने की ज़रूरत है कि जो आपने कहा है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल या तरमीमी बिल जब जम्मू कश्मीर के लिए भी, चूँकि जब पार्लियामेंट का जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का सेशन शुरू हुआ और मीर वाइस साहब भी तशरीफ़ लेके गए, बाद में मीर वाइस साहब ने कहा कि उनकी वहाँ पर बिल्कुल बात जो है उसकी लाज तक नहीं रखी गई है। इसी तरह से जब कल वर्डिक्ट आया, लोकसभा का आया या अपर हाउस का आया, तो यकीनन हमारे पास सबसे बड़ी मेरे लिए गौर फ़िक्र की बात यह है कि मेरा पार्लियामेंटेरियन कहता है मुझे वक्त नहीं दिया गया। मेरा श्रीनगर बारामूला से, बारामूला बडगाम से भेजा गया नुमाइंदा कहता है कि मुझे नहीं टाइम दिया गया। और जिन अंदाज में हमारे पार्लियामेंटेरियन ने लोकसभा में कहा, वो तो ऐसा लग रहा था कि इट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तरफ आप अपनी बात रखना चाहते हैं और आपने तो बीजेपी के खिलाफ बात की नहीं, आपने तो कांग्रेस के खिलाफ बोला। रूला साहब पे बड़ी नजरें थी, शायद क्योंकि उनका नजरिया जो है वो रिलीजियस के एतबार से भी बड़ा अहम है और हमें उम्मीद थी रूला साहब कोई बात करेंगे। वो कह मेरे पास, मुझे टाइम ही नहीं दिया गया बोलने का। इससे अच्छा तो एक्स पार्लियामेंटेरियन ने 370 के तोड़ने के वक्त कम से कम एहतजाज तो किया। मुझे यकीन है कि जो उसवे हसना है, जो हमारे असूल हैं, आदाब हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 के तहत आपको एक दूसरे मजहब पर मुदाखलत करने की शायद गुंजाइश नहीं बनती है, लेकिन जिस अंदाज से ये गुंजाइश आपने पैदा करी, अब अल्लाह के हवाले सब चीज़ें हैं, अल्लाह की ज़ात चलाने वाली है, लेकिन हम इससे हम तस्लीम करते हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ इस बात पर कि वक़्फ़ तरामीम की जो बिल, जो एक ट्रेजरी बेंच ने डेमोक्रेसी को साइड लाइन करके लाया, उसको नामंजूर करते हैं हम। और हमारा मुतालबा है कि दीनी इस्लाह और दीनी माशरे और इस्लामी जो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, मज़हब को इन सियासतदानों के, इन सियासी, मुझे लगता है, इंस्टीट्यूशन में लाने की ज़रूरत नहीं है।